इधर मुंबई में एक रैली के दौरान एआईएमआईएम सदर ओवैसी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान न हमारा है न ही पीएम मोदी का, बल्कि ये द्रविडियन और खानाबदोशों का है। साथ ही ओवैसी ने मुगलों को भूलने की नसीहत भी दी। ज्ञानवापी हो या मथुरा का मामला, ये सारे मंदिर मस्जिद तनाजे पर कोर्ट में मुसलसल समाअत हो रही है। अलग अलग अर्जियां दायर की गई हैं और कोर्ट अपना काम कर रही, लेकिन अदालत के बाहर लगातार इस मामले पर इल्जाम तराशियां और सियासी बयानबाजी जारी है। एआईएमआईएम सदर ओवैसी ने एक बार फिर इस मामले पर जमकर हमला बोला। महाराष्ट्र के भिवंडी में बोलते हुए ओवैसी ने सीधे सीधे पीएम मोदी पर हमला बोला। ये चार आए तो भारत बना। अब भारत किसका है मालूम आपको? मेरा भी नहीं है भारत, ना उद्धव ठाकरे का भी है, ना ओवैसी का है, ना मोदी का है, ना शाह का है। भारत अगर किसी का है तो द्रविडियन का है, आदिवासियों का है। लगातार ज्ञानवापी मस्जिद का दिफा करते हुए ओवैसी फिर से बाबरी और ज्ञानवापी पर बात करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में बोला तो कौन सा गुनाह किया? मैं जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जाकर देख लो आप, मैंने उस फैसले को कहा था, अंग्रेजी में कहा था कि दिस इज अ विक्ट्री ऑफ फेथ ओवर फैक्ट्स। मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे अंदेशा है कि इस फैसले के बाद और मसाइल शुरू हो जाएंगे। मैंने नाम लेकर कहा था ज्ञानवापी, मथुरा, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, सब सच साबित हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ओवैसी मंदिर मस्जिद तनाजे पर बोले। रैली चूंकि मुंबई में थी तो शिवसेना और एनसीपी पर भी निशाना साधा। ओवैसी ने महाराष्ट्र हुकूमत पर हमला बोलते हुए नवाब मलिक का भी जिक्र किया। नवाब मलिक की बात नहीं करेंगे। मुल्क का माहौल इस तरह से बना दिया गया कि बीजेपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियां ये चाहती हैं कि बला हम तक ना आए, हम जेल को ना जाएं, मगर हमारे पार्टी में अगर कोई मुसलमान है तो उसको जेल में डाल दो, हम जेल को नहीं जाएंगे। गुज़िश्ता कुछ हफ्तों में ओवैसी ने ज्ञानवापी, हिजाब, मुगल समेत तमाम मुद्दों पर सरकार और हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों को जमकर घेरा। हालांकि ओवैसी के हिंदू मुस्लिम सबका डीएनए एक वाले बयान पर कई मुस्लिम तंजीमों ने भी एतराज जताया। ऐसे में अब द्रविडियन वाले बयान पर आने वाले दिनों में फिर से हंगामा होता हुआ दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।